नमस्कार आप सभी का। तो आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। आज था अपने निफ्टी का एक्सपायरी, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। 2 बजे के बाद जो ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ऊपर की तरफ, ऑल टाइम हाई के आसपास अभी चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी बैंक निफ्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी और कितना ऊपर जा सकता है क्योंकि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो क्या उसमें एक मोमेंटम बन सकता है कि नहीं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है जो कि कंपलसरी गो थ्रू करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अभी जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया यहाँ पे, और उसके बाद काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम रहा ऊपर की तरफ। तो ये जो देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक बायर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी मार्केट को लेके अपने। क्योंकि वीकली चार्ट पे अपन जो डिस्कस किए थे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन ऊपर से जो था वो डबल बॉटम टाइप का बना रहा था मार्केट। तो अगर उस लेवल के अगर यहाँ पे क्रॉस कर देता उस नेक लाइन के, तो हो सकता था कि फिर और यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिले मार्केट। बट कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है वो रिवर्स कर गया है, तो यहाँ से फिर एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन चुका है डेली चार्ट पे अगर आप लोग देखेंगे तो। और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो अभी देख लेते हैं कि अभी क्या हो सकता है मार्केट में। तो आज का जो क्लोजिंग है वो नियर अबाउट 51,700 के आसपास है। ये अच्छी बात है कि मार्केट जो है 51,500 के ऊपर निकल चुका है। तो अगर समझ लो मार्केट कल फ्लैट खुला, अगर फ्लैट खुला फिर अगर 51,800 850 अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो फिर यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और जो हमारी पहला टारगेट हो जाएगा वो नियर अबाउट 52,000 हो जाएगा। 52,000 एक स्मॉल टारगेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक राउंड लेवल है। तो ये एक और डिसाइडिंग जोन होने वाला है। चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से भी एक ब्रेकआउट मिल जाए, और ये 52,300 500 यहाँ तक भी स्ट्रेच हो सकता है अपना मार्केट। तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रह सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है अभी मार्केट में। तो अगर फ्लैट खुला 51,800 या फिर 51,850 अगर जब ये क्रॉस करेगा, तो फिर एक 52,000 तक हमें एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अपना जो पूरा स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्रेल कर लीजिएगा आप लोग। फिर अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके, जैसे आज ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो फिर एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 52,300 500 तक एक स्ट्रेच हो सकता है अभी मार्केट। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले तो अगर बैंक निफ्टी समझ लो गैप डाउन खुलता है कल, अगर कल काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 51,300 हो गया या फिर 250, अगर इसके आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलता है, तो फिर ये एज अ नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है मार्केट को। क्योंकि जितने लोग आज यहाँ से बाय करके गए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है यहाँ पे। तो उन सब के जो स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं 51,500 हो गया, ये सब राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं लगे होंगे, या फिर इस कैंडल लोग इस कैंडल के नीचे लगे होंगे। तो उन सब के स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हिट हो जाएंगे और एक पैनिक सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे। तो 51,000 250 200 अगर इतना बड़ा काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है 300 400 पॉइंट का, तो फिर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट को फ्राइडे वाले दिन। मंडे को क्या होगा फिर वो देखने वाला डिसाइडिंग वाला जोन होगा, क्योंकि 2 दिन जो रहेगा फिर मार्केट ऑफ रहेगा। तो ग्लोबल सिनेरियो के कारण फिर ऊपर नीचे हो सकता है। बट इंट्राडे में अगर फ्राइडे की बात करें तो अगर गैप डाउन काफ़ी बड़ा खुला तो हो सकता है कि एक सेलिंग देखने को मिले। बट ये है कि गैप डाउन 400 पॉइंट के आसपास कहीं खुलना चाहिए। काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो फिर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। व्हाट इफ़ की मार्केट अगर समझ लो काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुला, अगर काफ़ी बड़ा गैप अप जैसे नियर अबाउट समझ लो जो हमारा टारगेट है पहला 52,000 के आसपास, जैसे 51,900 हो गया 950, अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है, अगर इतना बड़ा गैप अप खुला तो फिर अपन वेट करेंगे। पहले मार्केट थोड़ा रिट्रेस होकर फिर वापस से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर एक ट्रेंड मिल सकता है यहाँ पे ऊपर की तरफ। और अगर समझ लो मार्केट अगर सिग्नल दे रहा है कि नहीं मैं पहले ही ऊपर जा रहा हूँ, अगर समझ लो मार्केट खुला तो सही ऊपर, और उसके बाद रिट्रेस नहीं होके 52,000 को अगर यहाँ पे लेवल डिफेंड करके फिर अगर ये ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी एक ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी है। और अगर मार्केट थोड़ा नीचे आके रिट्रेस होके फिर ऊपर जाएगा, 52,000 वापस से क्रॉस करेगा, तो फिर यहाँ पे एक और ट्रेड मिलने का भी पॉसिबिलिटी है। इसका समझ लो ये हाई जो बनाया है वो 51,878। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होके फिर अगर 51,800 हो गया 850, अगर इस लेवल को डिफेंड करके वापस से 52,000 क्रॉस करेगा, तो भी एक ट्रेड मिल सकता है।
और अगर मार्केट समझ लो डायरेक्टली गैप अप ओपन होगा नियर अबाउट 52,000, तो यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। जैसे आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, अगर ऐसा टाइप का कंसोलिडेट करेगा मार्केट ऊपर की तरफ 52,000 के आसपास, तो फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है वापस से ऊपर की तरफ। तो अपन दोनों केसेस के लिए रेडी रहेंगे अगर मार्केट गैप डाउन खुला और फ्लैट खुला तो। बाकी देखते हैं कि मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो कैसा मूव करेगा, क्योंकि निफ्टी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जा चुका है निफ्टी, और ऑल टाइम हाई नया बना चुका है। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कैसा रहेगा, कैसा मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो एक मोमेंटम हो सकता है कि बैंक निफ्टी में बाकी रहे, तो हो सकता है कि हमें एक ऊपर की तरफ मोमेंटम और देखने को मिले बैंक निफ्टी। तो चलिए अभी निफ्टी पे फोकस करते हैं। निफ्टी काफ़ी अच्छा एक्सपायरी था निफ्टी का, और ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जा चुका है निफ्टी। तो अभी नियर अबाउट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो डेली चार्ट पे अगर आप लोग मैं बोलूँ तो 25,500 ये एक राउंड लेवल होने वाला है, और हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले या फिर यहाँ से एक फिर वापस से नया फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले। ये दो केसेस 25,500 पे दिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली देख लेते हैं 15 मिनट में। तो ये है 15 मिनट का चार्ट। आज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था मार्केट। उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है 2 बजे के बाद, ये एक्सपायरी डे में एक्चुअली में होता है जब मार्केट नए पोजीशंस बनाता है, पुराने पोजीशंस क्लोज करता है, तो फिर एक वन साइड डायरेक्शन मूव करता है। तो ये 2 बजे के बाद जो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है उसमें काफ़ी लोगों ने आज पैसा कमाया होगा। तो कल क्या कर सकते हैं निफ्टी में? तो अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला, अगर निफ्टी कल काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 25,100, अगर इतना बड़ा गैप कल गैप डाउन खुलता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले। लेकिन आज जो बाइंग हुई है ना, काफ़ी तगड़ी बाइंग हुई है, और इन सब के स्टॉप लॉस फिर क्या है मार्केट खा लेगा, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले, एक पैनिक सेलिंग हो सकता है अगर 25,100 के नीचे अगर मार्केट कल खुलता है, और 25,000 का लेवल अगर डिफेंड नहीं कर पाता है गैप डाउन खोल के। अगर 25,100 के नीचे मार्केट खुला और 25,000 का लेवल अगर डिफेंड नहीं कर पाया, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना दिया 25,000 के नीचे, अगर क्लोजिंग देते हैं 10 मिनट कैंडल पे, तो फिर हो सकता है काफ़ी अच्छी डाउन साइड के लिए हमें ट्रेड मिल सके। एक ट्रेड मिल सकता है एक डाउन साइड की तरफ, अगर 25,000 के नीचे अगर रेड कैंडल बनाता है 10 मिनट का, तो ये एक प्लानिंग कर सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुला काफ़ी बड़ा तो। व्हाट इफ़ की मार्केट अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो 25,500, अगर समझ लो इतना बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट, तो फिर ये क्रूशियल लेवल हो जाएगा। यहाँ पे एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा अगर 25,500 के ऊपर खुलता है तो मार्केट, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिले, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए। तो दोनों ही केस में पैसा मिलेगा। तो अगर 25,500 खुलता है मार्केट और उसके बाद अगर ऐसा टाइप का रेड कैंडल बनाता है, तो फिर समझ लेना कि मार्केट पहले नीचे आएगा, नीचे से फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से फिर अगर जब ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो फिर एक बाइंग के लिए मिल सकता है। बट अगर जो फर्स्ट हाफ में अगर सेलिंग के लिए आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, तो फिर यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता है सेलिंग की तरफ भी। और अगर समझ लो फिर 12-1 बजे के बाद वापस से ब्रेकआउट करके फिर डे हाई की तरफ जाएगा, तो फिर ये 25,000 के ऊपर भी जा सकता है, फिर पहला टारगेट हमारा 25,600 हो जाएगा। बस केस एक ही है कि मार्केट अगर 25,500 को लेवल डिफेंड नहीं करके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर वापस से ऊपर जब 25,500 का हाई ब्रेक करेगा, तो फिर पहला टारगेट हमारा 25,600 के लिए हो जाएगा, और ये सेलिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी हम खोजेंगे यहाँ पे, मिस नहीं करेंगे। और अगर समझ लो मार्केट 25,000 पे ही खुलता है, 25,500 पे ही खुलता है, तो अगर 25,500 पे ही खुलता है और वापस से ग्रीन कैंडल बनाया, समझ लो ऐसा टाइप का ग्रीन कैंडल बनाता है 10 मिनट कैंडल पे, और उसके हाई को फिर ब्रेक करेगा, तो फिर हो सकता है कि 25,600 तक पहले मार्केट जाए, उसके बाद रिवर्स करे। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकता है 100 पॉइंट के लिए, अगर मार्केट पहले ग्रीन खुलता है 10 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनाता है, उसके बाद उसके हाई को ब्रेक करेगा, तो एक और ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे अगर गैप अप खुले तो। तो व्हाट इफ़ की मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुला, निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, फिर अगर ये इस हाई को क्रॉस करेगा 25,450 के अगर हाई को क्रॉस करेगा, तो फिर हो सकता है कि पहले ये 25,500 जाए, उसके बाद फिर वापस से 25,600 जाए। ये दोनों टारगेट यहाँ पे अचीवेबल दिख रहे हैं, बट पहले मार्केट को फ्लैट खुलना पड़ेगा, फिर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज करेगा ऊपर की तरफ, तो फिर ये सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं। 25,500 विल बी द वेरी क्रूशियल लेवल। इट विल बी, मेरे हिसाब से ये डिसाइडिंग जोन होने वाला है मार्केट के लिए कि वो और ऊपर स्ट्रेच होगा या फिर नीचे आएगा।
तो देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव करेगा। नीचे की तरफ अभी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते अगर फ्लैट खुलेगा तो, क्योंकि नीचे में काफ़ी ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं अपना पोजीशंस लेके, काफ़ी बड़े पोजीशन है नीचे की तरफ से। तो डाउन साइड के लिए प्लान मत करना अगर निफ्टी डाउन साइड अगर आप लोगों को दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, जब तक ये ट्रेंड बैंड नहीं होगा तब तक हम प्लान नहीं कर सकते नीचे की तरफ। क्योंकि जैसे अगर आप लोग देखोगे तो वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे अगर ऐसा दिखा रहा था, डबल बॉटम बन चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी में, हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले। बट कहीं ना कहीं इसके जब तक ये नेक लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक एकदम कंफर्मेशन नहीं देगा कि यहाँ से वापस से सेलिंग आएगी और काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है ना मार्केट, तो फिर ये जो सेलिंग का मार्केट है ना कहीं मिस हो जाते हैं। अगर सेलिंग का मार्केट आना है तो जैसे रेड कैंडल बनाया है डेली चार्ट पे, अगर रेड कैंडल यहाँ पे डेली चार्ट पे बनाता है, उसके बाद वापस से अगर गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है कि यहाँ से एक फ्लो में निकल जाए मार्केट। और अगर वापस से समझ लो रेड कैंडल बनाया, फिर अगले दिन अगर पॉजिटिव खुल गया 50% से ज़्यादा खुल गया अगर इस रेड कैंडल का, तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि वापस से ट्रेंड रिवर्स हो जाए और यहाँ से फिर वापस से बाइंग का मार्केट आ जाए। तो वैसा ही कुछ हुआ है अभी निफ्टी के साथ। अगर मैं आप लोगों को डेली चार्ट में समझाऊँ अच्छे से, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा था कि ये एम पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा था। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ। बट हुआ ये कि जो प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से जो हुआ मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल गया। ये जो गैप अप खुला है ना ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो होल्ड किया अपने लेवल को। फिर यहाँ से एक डबल बॉटम बनाया है मार्केट और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। तो अभी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो अपन जब तक ये बैंड नहीं होता वापस से ट्रेंड, तब तक इसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। जब तक ये ऊपर कंटिन्यू कर रहा है तब तक हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही ऊपर भग गया मार्केट, तो फिर आप लोग अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो अपना हाफ कर सकते हो, अपने 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 मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव करेगा आने वाले दिनों में। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।